अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं और अलसी के फ़वाइद से तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि सर्दियों में कितने मुफ़ीद हैं। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार अलसी के लड्डू, जो कि ताकत का ख़ज़ाना है और ये बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम अलसी ली थी। ये देख सकते हैं 500 ग्राम अलसी के बीज हैं ये। इनको अच्छी तरह से आप देख लें, वो इसको सफाई कर लें इसकी, और साफ़ करने के बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आपने अलसी के बीज लेने हैं इस तरह से 500 ग्राम, और हम इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन को थोड़ा प्री हीट कर दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल, और तमाम अलसी के बीज हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे, और हम इसको जब तक करेंगे जब तक ये चटकने नहीं लगें। तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे हमने इसको करना है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। बस इसमें जब चटकने की आवाज़ें आने लगें तो इसका मतलब है ये ड्राई रोस्ट हो गई है। तो मैं स्लो फ्लेम पर इसको कर रही थी। अलसी को मैं स्लो फ्लेम पर भून रही थी। इसमें चटकने की आवाज़ें आ रही हैं। अलसी हमारी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी थी। अब इसको किसी खुले बर्तन में डाल देंगे। मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ठंडा करने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसको प्लेट में डालकर हम एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया था। उसमें हाफ़ कप बादाम और हाफ़ कप काजू मैं डाल रही हूँ। इसको हम घी में अच्छी तरह भून लेंगे। अलसी को हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसमें हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाकी ड्राई फ्रूट को मैं घी में भूनूंगी। और स्लो फ्लेम पर हमें इतना भूनना है इसको कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और जब ये हम इसको भून चुके हैं तो हम इसको प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे। इसी बचे हुए घी में मैं 1 कप मखाने ले रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाते। तो मखानों को भी मैं स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह भून रही थी। इसको भी भूनकर हम प्लेट में उसी प्लेट में निकाल लेंगे। हाफ़ कप नारियल मैंने ले लिया है। मेरे पास नारियल की स्लाइसेस हैं। अच्छा, इसमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। नारियल को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो साबुत नारियल या क्रश किया हुआ नारियल भी ले सकते हैं। कद्दूकस करके नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किशमिश को मैं घी में भून रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको घी में भूनेंगे तो ये फूल जाएगी। तो इसको हमने जब तक भूनना है जब तक ये फूल नहीं जाती। स्लो फ्लेम पर इसको भून रहे हैं हम। और ये आप देख सकते हैं कि किशमिश फूलना शुरू हो गई है। इसको निकाल कर हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें पीसना नहीं है। हाफ़ कप मैंने ले लिए हैं अखरोट। इसको मैं घी में भून रही हूँ, और इसको भी थोड़ा-सा हल्की फ्लेम पर इसको भूनना है। और जब ये भून जाएँगे तो इसको भी हम उसी प्लेट में रख देंगे जहाँ बादाम और काजू वगैरह हैं। अब अलसी को हम ले लेंगे। अलसी के बीज को ग्राइंडर जार में डाल देंगे सारी अलसी। अलसी ठंडी हो चुकी थी। अब इसको हम पीस लेंगे। तो ग्राइंडर जार में डालने के बाद मैंने इसको पीस के इसको मैंने एक थाल में डाल दिया है। अब तमाम चीज़ें पीसने के बाद हम थाल में शामिल करेंगे। कोई बड़ा बर्तन आप ले लें जिसमें आप सबकी मिक्सिंग कर सकें। तो मैंने एक स्टील का थाल ले लिया था, उसमें मैंने अलसी पीस के डाल दी है। अब 1 बाय 1 तमाम ड्राई फ्रूट जो कि हमने भूनकर प्लेट में रख लिए थे, अब इनको भी हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें शामिल करते रहेंगे। तो तमाम चीज़ें हम पीसते रहेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये बादाम, काजू, अखरोट ये सारे पीस लिए थे। अब ये हमने नारियल भी पीस लिया था। नारियल पीस के इसमें डाल दिया था। तो नारियल भी ये कि बारीक मोटा जैसे आपको पसंद है आप पीस सके डाल सकते हैं इसमें। अब फ्राई पैन में आधा कप मैंने लिया है देसी घी। देसी घी को हम मेल्ट कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम गुड़। तो 500 ग्राम अलसी में 400 ग्राम गुड़ शामिल किया जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, लेकिन 400 ग्राम गुड़ इसमें बिल्कुल सही था। 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला था। पानी डालने के बाद इसको पकाएंगे। और गुड़ के मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके मैंने इस्तेमाल किया है। आप भी गुड़ को साबुत मत डालिएगा, वरना इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। छोटे-छोटे पीसेस करके हम इसको डालेंगे। और हमें कोई इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी भी डाला था। आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया था, और हमें गरम ही इसमें डालना है। तो ये देखिए हमारा सारा मिक्सचर जो हमने अलसी और तमाम ड्राई फ्रूट को मिला लिया था, इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो किशमिश हमने भून के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है मैंने शीरा डालने के लिए, तो गरम शीरा ही इसमें जाएगा। सारा शीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो रहा है मिक्सचर। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो ग्लव्स पहनने के बाद भी काफ़ी गर्म था, तो मैंने इसको फिर स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है।
तो इस स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही थी ताकि ये तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, उसको गरम-गरम में ही हमें लड्डू बनाने हैं। अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो थोड़ा गरम-गरम में ही हम इसके लड्डू बनाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू बन के रेडी हो गया है। तो लड्डू की जो साइज़ है वो आप छोटा, बड़ा जैसा आप पसंद करते हैं वैसा बना लीजिएगा। मैंने दरमियाने साइज़ के लड्डू बनाए थे और गरम-गरम मिक्सचर में ही बनाए थे। इतना गरम होना चाहिए जो हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें और अच्छी तरह से इसको दबा-दबा के हमने लड्डू बनाने हैं ताकि हमारे बहुत मज़बूत से लड्डू बन जाए। तो ये बहुत ही अच्छी शेप में है, मैंने दरमियाने साइज़ के लड्डू बना लिए थे। तो इस तरह से दबा-दबा के आपने लड्डू बनाने हैं। तो वीवर्स हमारे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी लड्डू बन के हाज़िर हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दियाबितीज़ के लिए बेइंतहा मुफ़ीद हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, जोड़ों पट्ठों के दर्द में ये काफ़ी मुफ़ीद है और हमें एनर्जी फ़राहम करता है। रोज़ाना एक लड्डू का इस्तेमाल आपको सर्दियों में सेहतमंद और तवाना रखेगा। तो इस मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको बनाकर किसी भी कंटेनर में, किसी जार में आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में 1 साल तक सेव कर सकते हैं और बाहर इसको 2 से 3 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।